प्रकृति पढ़ाना ना हमको लगता है इसमें कम दिया हुआ है तृतीय। ठीक है मिल गया। तदेव प्रपंचयति उसे ही विस्तार से कहते हैं। जो पूर्व में द्वितीय मंत्र से कहा गया उसको ही तृतीय मंत्र से विस्तार से कहा जाता है। द्वितीय मंत्र से क्या कहा गया था? अच्छा मनसो मनो, हाँ इस कोई, हाँ वाचो वाचम तदु प्राणस प्राणा और लीला प्रेत तस्मात् लोकान अमृता भवन्ति। तदेव प्रपंचयति उसको मतलब उसको ही विस्तार, उसी विषय का विस्तार करते हैं। अर्थ कर लेना क्या, उसका ही पूर्व में जो कहा गया उसका ही विस्तार कर रहे हैं। सार रूप में वो आ गया, विस्तार रूप में अभी चलेगा आगे। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः, कि परमात्मा में चक्षु नहीं जाता है, परमात्मा में वाक इंद्री नहीं जाती है और मन नहीं जाता है। तत्र चक्षु न गच्छति वाग न गच्छति मनः नो विद्मा न, मतलब क्या था, अंतर इंद्री से नहीं जानते, न विद्मा न बीजानीमा, बहिर्इंद्री से नहीं जानते हैं। यथा मतलब यथा एतत् का क्या किया था, यथावस्थित ब्रह्म को, यथावस्थित यही था ना फिर। यथा एतत् का क्या था, यथावस्थित, यथा करते होगा किया होगा यथावस्थित। एतत् का क्या है, ब्रह्म तत्व को ना विद्मा अंतर इंद्रिय से नहीं जानते हैं, ना विजानीमा बहिर्इंद्रिय से नहीं जानते हैं। तो फिर कैसे उपदेश करना चाहिए, तो अनुशिष्यात ऐसे ही उपदेश कर देना चाहिए, ऐसे ही बता देना चाहिए, जैसा जानते हैं वैसे सत्य सत्य बोलना चाहिए। अभी तो देखो उसमें चक्षु नहीं जाती है, इसका मतलब क्या है कि चक्षु से उसका साक्षात्कार परमात्मा स्वरूप का जो है ना, रूप आदि से जो रहित परमात्मा स्वरूप है उसका चक्षु से साक्षात्कार नहीं होता है। वाक नहीं जाती है, वाणी के द्वारा देखो किसी को बोध कराने के लिए वाणी से शब्द का उच्चारण किया जाता है ना, किसी यही था ना क्या, किसी विषय का बोध कराने के लिए वाणी से शब्द का उच्चारण किया जाता है। वाणी से शब्द का उच्चारण करने पर क्या होता है, किसी विषय का बोध होता है। तो परमात्मा में वाक नहीं जाती, मतलब वाक इंद्रिय से उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते, यही मतलब हुआ ना। तो ध्यान देना कि घटादि के समान वाक इंद्रिय से उसका प्रतिपादन कर सकते हैं क्या, तो घटादि पदार्थ कैसे हैं, परिच्छिन्न हैं, तो घटादि के समान उसका परिच्छिन्न प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं ना, इसी दृष्टि से कहा गया है। क्योंकि परमात्मा अपरिच्छिन्न उन्हें ध्यान देना, वाग इंद्रिय से शब्द प्रमाण के द्वारा, वेद प्रमाण के द्वारा वाग इंद्रिय से जब आप उपनिषद को बोलेंगे तो प्रतिपादन होगा उपनिषद मंत्रों से, लेकिन वो घटादि के समान परिच्छिन्न होगा क्या, यही मतलब है। कि भाई देखो आचार्य जब शिष्य को उपदेश करते हैं तो वाणी से ही तो करते हैं, किससे उपदेश करते हैं, वाणी से उपदेश किया जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन उसका घटादि के समान उसका वाणी से शब्द के द्वारा उसका घटादि के समान प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है, यही मतलब है, परिच्छिन्न प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। चलिए उसमें चक्षु नहीं जाती, वाक नहीं जाती, और जो लौकिक वाणी है इसका तो विषय है ही नहीं किसी भी प्रकार से, वेद वाणी का विषय है, वो भी अपरिच्छिन्न है। मना नो, और मन उसमें नहीं जाता है। मन नहीं जाता है तो मतलब क्या है कि अशुद्ध मन नहीं जाता है, शुद्ध मन से तो होता ही है ना, ये सब आगे समझाएंगे। अशुद्ध मन नहीं जाता है, अशुद्ध जो कौन सा मन नहीं जाएगा, अशुद्ध मन। अशुद्ध मन की क्या पहचान है, जो विषयोन्मुखी है, परमात्मा को छोड़कर सब कुछ सोचता रहता है रात दिन, वही मन अशुद्ध है, खुद अपना स्वयं अपना मन साक्षी रहता है। अब देखो यहाँ पर ये देखिए, तरी कथम उपदेश नहीं, ये था उस विषय का ही विस्तार करते हैं। न तत्चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः तर्हि तत् कथम उपदेष्टव्यम, तो उसका कैसे उपदेश करना चाहिए, इत्यत्र ऐसी शंका होने पर कहते हैं कथम उपदेष्टव्यम है ना, तो कैसे उपदेश करना चाहिए। यहाँ पाठांतर दिया है कुछ, किम उपदेष्टव्यम, तत् किम उपदेष्टव्यम, तो क्या उपदेश करना चाहिए, एक ही बात है ना। मूल में ना विद्मो ना विजानीमा यथा एतद् अनुसस्यात्, तद किम वो क्या है, वो कौन है जिसमें वाक नहीं जाती, चक्षु नहीं जाती, वो सबका प्रेरक कौन है, सबका प्रेरक तद किम वह कौन है। इसी पृष्ठा ऐसा पूछने पर आचार्य है ना, वाक्य की समाप्ति में लिखा है तद उपदेश, कि आचार्य उसका उपदेश करे, आचार्य उसका उपदेश करे। क्या उपदेश करे, न विद्मः, इसका अर्थ है
न अंतर इंद्रियण ज्ञेयम तत्, ऐसा करना। न अंतर इंद्रियण तत्, तत् का अर्थ है वह ब्रह्म, वह प्रेरक परमात्मा, अंतर इंद्रियण न ज्ञेयम, अंतर इंद्रिय से ज्ञेय नहीं है। अंतर इंद्रिय मन, वो प्रेरक परमात्मा अंतर इंद्रिय से ज्ञेय नहीं है। और क्या बहिर्इंद्रियण न ज्ञेयम तद, वो परमात्मा बाह्य इंद्रियों से ज्ञेय नहीं है। इत्यो तद उपदेश, ऐसा ही उपदेश करना चाहिए, ऐसा ही बोल दो भाई ना। अंतर इंद्रिय से जान सकते हैं ना, बाह्य इंद्रिय से जान सकते हैं, समझा दो। अच्छा, तो अब ये देखना, तृतीय मंत्र हो गया। अब कौन सा मंत्र आएगा? चतुर्थ आएगा। हाँ, चतुर्थ मंत्र देखिए। तो अब देखना, अवतरणिका भी देख लेना। अभी यहाँ पर क्या बताया गया, उसको चक्षु से नहीं जानते हैं, मतलब चक्षु नहीं जाती, वाक नहीं जाता, यही सब बोला गया ना, मन नहीं जाता है। तो इसका मतलब है, उसका इस कथन का क्या मतलब है? उसका ज्ञान मन से उसका सही है, ज्ञान नहीं होता है ना। तो ध्यान देना, यदि किसी भी प्रकार ज्ञान नहीं होता है, तो जो किसी भी प्रकार ज्ञान का विषय नहीं होता, या जिस वस्तु का किसी भी प्रकार ज्ञान नहीं होता है, वह तुच्छ होती है। वो कैसी होती है? तुच्छ क्या है? जैसे बंध्या पुत्र है ना, आकाश कुसुम, शशविषाण, ये सब कैसी वस्तु है? तुच्छ। तो ऊपर जो है क्या बताया गया, ना तक चक्षु की स्थिति न वाक्य स्थिति। तो यदि परमात्मा भी क्या है कि ज्ञान का विषय है सर्वथा, तो वो भी कैसा हो जाएगा? तुच्छ। वो कैसा हो जाएगा? जैसे कि शशविषाण को पकड़ने के लिए कोई जाता है लेने के लिए, आकाश कुसुम को लेने के लिए कोई जाता है? खरगोश के सींग है ना, खरगोश के सींग होते हैं। आगे देखना, तो अब देखिए, यदि ब्रह्म भी आकाश पुष्प आदि की तरह तुच्छ है, तो ब्रह्म की जिज्ञासा कोई करेगा? तो ब्रह्म की जिज्ञासा से गुरु के पास जाना संभव नहीं होगा है। तो ऐसी शिष्य की शंका होने पर आचार्य उत्तर देते हैं। अच्छा, आचार्य उत्तर देते हैं। तो देखो मंत्र, अन्य देव तद विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रूम पूर्वे साम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। अन्यद एव तद विदिताद अथो, अव्य है अथो, अविदिताद अधि इति शुश्रूम पूर्वे साम ये नह तद व्याच चक्षिरे। तद अन्वय देखना, तद विदिताद अन्यद इयो, तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, अथो अविदिताद अधि इति पूर्वे साम शुश्रूम, इति पूर्वे साम ये नह तद व्याच चक्षिरे। तद, तद का अर्थ हुआ वह प्रेरक तत्व, प्रेरक ब्रह्म। शंका क्या की गई कि यदि ज्ञान किसी प्रकार ज्ञान का विषय नहीं होता, तुच्छ हो जाएगा, तो गुरु के समीप जाना आदि संभव नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान के लिए। ऐसी शंका होने पर उत्तर देते हैं, तद मतलब प्रेरक ब्रह्म तत्व, विदिताद का अर्थ है विदित वस्तु से, विदित, हाँ विदित का होता है ज्ञात, विदित का क्या है? हाँ, जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञात या विदित। कि परमात्मा विदित वस्तु से अन्य अन्य ही है, परमात्मा विदित वस्तु से अथो कर, और अविदिताद अधि की अविदित वस्तु से भी अन्य है, वह विदित वस्तु से अन्य ही है, और अविदित से भी अधिक अर्थ है अन्य। ठीक है, किससे किससे अन्य? विदित से, अविदित से अन्य है। अब सुनो, विदित कौन है? घटादी पदार्थ। विदित कौन है? हाँ, जो घटादी पदार्थ विदित है, इनसे अन्य है। और सस विषाण आदि कभी विदित हो सकते हैं? तो विदित से भिन्न अविदित, तो अविदित सस विषाण आदि से भी भिन्न है। आया, विदित घटादी लौकिक पदार्थों, विदित घटादी पदार्थों से भिन्न है, और अविदित सस विषाण आदि से भिन्न है। इति पूर्वे साम शुश्रूम, इति का अर्थ ऐसे वचन, इति का क्या है? ऐसे वचन हमने, पूर्वे साम का अर्थ है कि पूर्वकालीन आचार्यों के या पूर्वाचार्यों के, फिर मुख से जोड़ लेना कि पूर्वाचार्यों के मुख से शुश्रूम सुना है। इसी करते ऐसे वचन हमने पूर्वाचार्यों के मुख से सुने हैं। पूर्वाचार्य मतलब ब्रह्म ज्ञानी थे या ज्ञानी थे?
ब्रह्मज्ञानी ही थे, ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया, तो ये जो ब्रह्मज्ञान की परंपरा ज्ञानी होती है। नहीं तो फिर अविदित से भी भिन्न परमात्मा है तो पता नहीं चलेगा ना। हाँ, क्योंकि विदित तो है नहीं, अविदित ही हो जाएगा। हाँ, तो विदित से भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है, ये कह दिया। तो ऐसा पूर्व ऐसे इसी का ऐसे पूर्वे शाम फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान कर लिया तो विदित से भिन्न ही नहीं होगा, विदित ही है परमात्मा। आप नहीं समझे, विदित है मतलब सुनो पहले, जो विदित से भिन्न जब कहा गया है तो इसका मतलब समझिए किसी की हाँ ध्यान देना कि सामान्य लोगों को जो विदित है, सामान्य लोगों को विदित क्या है, घटादी पदार्थ। विदित का क्या मतलब हुआ, जो सामान्य लोगों को विदित घटादी पदार्थ है ना, तो विदित घटादी पदार्थों से अन्य है। और अविदित क्या है, तस्वीर आदि सर्वथा विदित है, उनसे भी क्या है, ये नहीं है। अब सुनिए, थोड़ा सुनना है तो जैसे देखना कि घट घटत्वेन ज्ञात होता है? घट रूप रस गंध स्पर्श आदि का आश्रय है ना, तो रूप रस गंध आदि विशिष्टत्वेन कौन ज्ञात होता है? इसके साथ साथ वो घट की सीमा भी तो ज्ञात होती है, इतना है। तो इयत्ता सहितत्वेन भी घट ज्ञात होता है, बात है समझ में। तो इयत्ता सहितत्वेन जो वस्तु विदित होती है उसे यहाँ पर विदित कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? कैसे? जो इयत्ता मतलब क्या होता है, सीमा, इतना है कह सकते हैं ना। और परमात्मा का ज्ञान हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, इतना है कोई कह पाएगा? हाँ, तो इयत्ता सहितत्वेन या इयत्ता सहित जो ज्ञात होता है उसे मंत्र में कहा गया है, विदित कहा गया है। तो परमात्मा क्या है, विदित से अन्य है, मतलब इयत्ता सहितत्वेन विदित घटादी पदार्थों से अन्य है। इयत्ता सहितत्वेन विदित घटादी पदार्थों से अन्य है। और अविदित से भी वो अन्य है। अविदित कौन हुआ, मतलब किसी भी प्रकार विदित नहीं है। हाँ, तो अविदित से भी अन्य है, अन्य मतलब विलक्षण है। तो इस मंत्र के द्वारा ये बताया जाता है परमात्मा सकल इतर पदार्थों से विलक्षण है। ध्यान देना, जिन वस्तुओं को हम चक्षु आदि इंद्रियों से जानते हैं अथवा जान सकते हैं, कैसे? यत्ता सही तत्व, यत्ता विशिष्टत्वेन जिन पदार्थों को हम जानते हैं अथवा जान सकते हैं, उन सभी से वो कैसा है कि वो सब किस कोटि में आएंगे? विदित। जैसे हम इन चक्षु आदि इंद्रियों से जाने या फिर इनके उपकरणों की सहायता से इन इंद्रियों द्वारा जाने, उपकरण है ना, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, इनके सहायता से जाने, अथवा योग साधना के द्वारा हम यत्ता सहितत्वेन जिसको जाने, योग साधना मतलब उपकरण से भी जिसको नहीं जान सकते, उपकरण की सहायता से भी जिसको नहीं जान सकते उसको योग साधना से जान सकते हैं। तो किसी भी प्रकार यत्ता सहितत्वेन जिसको जानते हैं वो विदित है, बताइए समझ में। और जिसको किसी भी प्रकार यत्ता सहितत्वेन नहीं जानेंगे वो विदित से अन्य है। तो परमात्मा विदित से अन्य है। तो यदि कोई शंका कर सकता है विदित से अन्य है तो क्या वो अविदित हो गया? बोले नहीं, अविदित भी नहीं है, अविदित से भी अन्य है। ऐसा इसी करते ऐसे वचन पूर्वे शाम करते पूर्वाचार्यों के मुख से, सुश्रुम करते सुना है। इसी करते ऐसे वचन पूर्वाचार्यों के मुख से हमने सुने हैं। ये करते जिन लोगों ने, ना करते हम सबको, ये करते जिन आचार्यों ने, ये का क्या हुआ? न करते हम लोगों को, तद का अर्थ है उस ब्रह्म का व्याचक्षरे उपदेश किया था। जिन आचार्यों ने हम सबको उस ब्रह्म का उपदेश किया था तो उनसे हमने सुना है। पंक्ति लग जाएगी। अब देखो इसकी व्याख्या में विदित, देख रहा किसी भी वस्तु का बोध किससे होता है? ज्ञान से। है? किसी भी वस्तु का बोध किससे होता है? ज्ञान। तो बोध को प्रकाश कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रकाश किससे होता है? ज्ञान से। किसी भी विषय का प्रकाश होता है ज्ञान से। तो ज्ञान से जिस वस्तु का बोध होता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? विदित। विदित का तो होता है ज्ञात। ज्ञात का मतलब ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय। जैसे घटादी, जैसे घटादी पदार्थ विदित हो गए। और ज्ञान से जिस वस्तु का बोध नहीं होता है वो अविदित या अज्ञात होती है, मतलब ज्ञान का विषय। जैसे सस विषाण गगन कुसुम आदि ये पदार्थ होते ही नहीं है तो ज्ञात हो पाएंगे क्या? लोक में जो वस्तु ज्ञात होती है, लोक में जो वस्तु ज्ञात होती है वो परिच्छिन्न होती है कि अपरिच्छिन्न होती है? परिच्छिन्न होती है ना। जैसे घटादी पदार्थ, तो उसका यह इतना है, यह इस प्रकार ज्ञान होता है ना। यह कैसे है? इतना है, तो इतना है। अच्छा, ब्रह्म, अब ब्रह्म इतना है ऐसा ज्ञान होता है? क्यों?
क्योंकि वो अपरिच्छिन्न है, क्योंकि वो कैसा है। हाँ, तो इतना है इस प्रकार तो उसको नहीं कह सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये ध्यान देना, अपरिच्छिन्न इस प्रकार उसका ज्ञान नहीं होता है। तो ध्यान देना, ब्रह्म का ज्ञान, ये ब्रह्म में अपरिच्छिन्न इसलिए उसका इतना है इस प्रकार ज्ञान होगा। इतना है इस प्रकार ज्ञान क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह कैसा है, और इतना है इस प्रकार किसका ज्ञान होता है, परिच्छिन्न वस्तु का। इतना है मतलब इतनी सीमा वाला है, इतनी सीमा वाला, इतने माप वाला है, इतने परिच्छेद वाला है, इतना बात है समझ में ऐसा। लेकिन इतना है इस प्रकार यत्ता सहितत्वेन ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, पर ज्ञान तो होता है ना, तभी तो रीते ज्ञानात् न मुक्ति इत्यादि वचन सार्थक होते हैं। यदि ज्ञान न हो तो ये वचन व्यर्थ होंगे ना, पर ज्ञान होता है। पर जैसे घटादि का इयत्ता विशिष्टत्वेन ज्ञान होता है, वैसे परमात्मा का इयत्ता विशिष्टत्वेन ज्ञान होगा क्या, क्योंकि वो अपरिच्छिन्न है, तो उसका इयत्ता विशिष्टत्वेन ज्ञान, हाँ, इयत्ता विशिष्ट रूप से ज्ञात घटादि पदार्थों से भिन्न है। यदि कोई कहे कि यहाँ श्रुति तो कहती विदित से भिन्न है, तो क्या वो अविदित सत्विकरण जैसा तुच्छ है क्या। तो इस शंका के निराकरण के लिए क्या क्या कहा गया, अविदितात् अधि है ना, अथो अविदितात् अधि, कि वो अविदित से भी विलक्षण है, कि तुच्छ पदार्थों से भी विलक्षण है, मतलब परिच्छिन्न रूप से ज्ञात घटादि से विलक्षण है, और सदा अविद्यमान होने से क्या है, सर्वथा ज्ञात गगन कुसुम आदि से भी विलक्षण है। किसमें के रखे लिंग अर्थे लिट हुआ, लिट हुआ है ना, हल करना है लिट, तेरा सूत्रों ये लिट लगा रहे हैं ना, ये हल करना है। इसमें देखना, ये जो तृतीय मंत्र में कहा गया कि परमात्मा में चक्षु नहीं जाती है, वाक नहीं जाती है, मन नहीं जाता है, अंतर इंद्रिय से नहीं जानते उसे, और बहिर इंद्रिय से किसी भी प्रकार नहीं जानते, तो क्या हो जाएगा ज्ञान का, जिसे किसी भी प्रकार नहीं जानते वो वस्तु ज्ञान का अभिषय होने पर क्या हो जाएगी, लगाइए ननु। तस्य का अर्थ है कि ब्रह्मणा, ब्रह्म का, सर्वात्मना ज्ञान विषयत्वे, कि सर्वात्मना का सब प्रकार से ज्ञान अभिषेक होने पर, किसका, तस्य आत्मा या प्रकार, हाँ, सर्वात्मना का सर्व प्रकारण, क्या इसका अर्थ है, सर्वात्मना का सर्व प्रकारण है, कि परमात्मा का सभी प्रकार से ज्ञान अभिषेक होने पर, मतलब अंतर इंद्रिय से गए हैं, बहिर इंद्रिय से गए हैं, तो सभी प्रकार से क्या हो गया वो ज्ञान का, कि सर्व प्रकार सभी प्रकार से ज्ञान का, ज्ञानाभिषेक तो किसका होगा, परमात्मा का। तो ज्ञानाभिषेक होने पर क्या हो जाएगा, तुच्छत्व किसका, हाँ, कि परमात्मा का सब प्रकार से ज्ञानाभिषेक होने पर तुच्छत्व होगा। ठीक है, तो और क्या होगा, तुच्छत्व होने पर ब्रह्म जिज्ञासा गुरु उपसदनादिकम क्या यहाँ लगाना, और ऐसा होने पर, कैसा होने पर, तुच्छत्व होने पर, तो तुच्छ वस्तु की कोई जिज्ञासा करेगा, और तुच्छ वस्तु की जिज्ञासा से कहीं जाएगा, और ब्रह्म की जिज्ञासा से गुरु के समीप जाना आदि नहीं होगा, गुरु और ब्रह्म की जिज्ञासा से गुरु के समीप आदि जाना, गुरु के समीप जाना आदि से क्या लेना है, उसकी सेवा करना, उसकी सेवा शुश्रूषा करना, और समय अनुकूल समय पा करके उससे प्रश्न करना, अनुकूल समय पाकर उससे जिज्ञासा करना, ये संभव नहीं होगा। ये सब ये जो है उसके अंग हैं ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के, उसके पास जाना, सेवा करना, प्रश्न करना, लग जाएगा कि ब्रह्म को सभी प्रकार से ज्ञान का विषय होने पर वह तुच्छ होगा, और ब्रह्म की जिज्ञासा से गुरु के समीप जाना आदि नहीं होगा। इत्यत्र ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, क्या कहते हैं मंत्र देखो, अन्य देव तद्विदिताद अथो अविदितादधि इति शुश्रूम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचक्षिरे। अन्यद एव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि इति शुश्रूम पूर्वेशाम ये न तद
व्याच चक्षिरे तद विदिताद अन्यत एव अथो अविदिताद अधि इति पूर्वेषां सुश्रुम ये नः तद व्याच चक्षिरे। तद करते है परमात्मा ब्रह्म तत्व प्रेरक परमात्मा विदिताद अन्य देव की विदित पदार्थों से भिन्न ही है, विदित पदार्थों से विलक्षण ही है। अथो और अविदिताद अन्य अविदिताद अधिक अविदित पदार्थों से भी अन्य है। इति करते ऐसे वचन पूर्वे शाम करते पूर्वाचार्यों के मुख से, पूर्वाचार्यों के सुश्रुम करते सुना है। मुख से ये जोड़ना अच्छा है, नहीं तो पूर्वाचार्यों के वचनों को सुना है तो और किसी से सुन लिया, तो साक्षात सुना है हमने। इसी कर ऐसे वचन पूर्वाचार्यों के मुख से हमने सुना है। ये कर जिन्होंने न करते हम सबको तद करते ब्रह्म तत्व का व्याच चक्षुरे मतलब उपदेश किया था, जिन्होंने हमें ब्रह्म तत्व का उपदेश किया था। अब देखो यहाँ पर भाष्य में ये करते अस्माकम, अच्छा ये आया है, अच्छा फिर पूर्वे शाम भी आया है ना। तो मुख न लगाए तो भी मुख न लगाने पर भी हाँ उपदेश किया तो वहीं से हाँ हाँ जिन्होंने, तो फिर मुख के बिना भी चलेगा। जब ये लगा दिया है ना, नहीं ध्यान देना अलग अलग है। इति पूर्वे शाम सुश्रुम, पूर्वे शाम षष्ठी बहुवचनांत है और एक क्या है प्रथमा बहुवचनांत है। तो हमने क्या बताया, ऐसे वचन पूर्वाचार्यों के मुख से हमने सुना है जिन्होंने उस ब्रह्म तत्व का हमें उपदेश किया था। अब यहाँ पर एक साथ मिला के ऐसे कर रहे हैं, विभक्ति जोड़ेंगे ना तो अलग अलग हो जाती है, समझ गए। हाँ ये प्रथमा बहुवचनांत है, पूर्वे शाम षष्ठी बहुवचनांत है, तो वो ये सब एक साथ अर्थ कर रहे हैं। तात्पर्य देखना अस्माकम ये किसका अर्थ कर रहे हैं, इति सुश्रुम पूर्वे शाम ये नस्तर व्याच चक्षुरे का अर्थ करते हैं। ये से लेना है अस्माकम पूर्वे गुरुवा, अस्माकम हमारे पूर्वकालीन, हमारे ऐसा लगाना हमारे पूर्वकालीन जिन गुरुओं ने, हमारे पूर्वकालीन जिन गुरुओं ने ब्रह्मोपादिशन की ब्रह्म का उपदेश किया था। हमारे पूर्वकालीन जिन गुरुओं ने ब्रह्म का उपदेश किया था। तेसाम का अर्थ है उनके, तेसाम का क्या अर्थ है उनके, ये पूर्व शाम का हो गया ना। तो तेसाम का अर्थ है उनके, हमारे जिन पूर्व कर पूर्व काल में होने वाले, हमारे जिन पूर्वकालिक गुरुजनों ने ब्रह्म का उपदेश किया था, तेसाम का अर्थ है उनके। अब देखना वाक्य की समाप्ति में नहीं, ये उदाहरण चिन्ह के आगे क्या दिया, इति ईदृशिम वाच्यम वयम श्रुतवंता मिला। तेसाम कर से उनके, इति कर से इति ईदृशिम कर से ऐसे वचनों को हमने सुना था, उनके ऐसे वचनों को हमने लग गया। तो कैसे वचनों को सुना था, सर्वात्मना की सब प्रकार से विदित से भी विलक्षण, सब प्रकार से विदित से भी विलक्षण और सब प्रकार से अविदित से भी विलक्षण एवं रूपम ब्रह्म, ऐसे रूप वाला ब्रह्म है। इस सब प्रकार से विदित से भी विलक्षण और सब प्रकार से अविदित से भी विलक्षण ऐसे रूप वाला ब्रह्म है। ऐसे वचनों को हमने सुना था। किसके वचन थे, तेसाम के साथ, तेसाम के साथ हमने इत ईदृशिम वाचम, तो ईदृशिम वाचम कर हुआ ऐसे वचनों को, तो किसके वचन वो तेसाम, ठीक है। ये ध्यान रखना किसके साथ किसका संबंध है, ऐसा अर्थ हो गया। तो ये ध्यान देना यत्ता सहितत्वेन जो विदित होती है वही यहाँ पर विदित से लेना है। यत्ता सहितत्वेन जो ज्ञात होती है उसे क्या लेना है, विदित। यत्ता सहितत्वेन ज्ञात कौन होते हैं, घटादी पदार्थ, बात है समझ में। और यत्ता हाँ यत्ता सहितत्वेन घटादी ज्ञात होते हैं उनसे भी लक्षण है, और ये किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होता है। कौन ये तुच्छ पदार्थ है तो असत है, उससे भी विलक्षण है ऐसा। व्याकरण में आता है ना अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, वहाँ अर्थवान अर्थवत, अर्थवान की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जब अर्थवान की प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो सस विषाण बनता है ना प्रयोग में, तो सस विषाण है, ये कैसे बनेगा, क्यों सस विषाण ये अर्थ विद्यमान है क्या लोक में, विद्यमान है, नहीं सस विषाण तो विद्यमान नहीं है। बंध्यापुत्र विद्यमान है क्या है? नहीं, मतलब क्या है कि जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा करना है, अलग अलग प्रातिपदिक संज्ञा करना है कि आपको नहीं मतलब योग्यता नहीं है ना। नहीं हम जो कहते हैं वहाँ प्रातिपदिक संज्ञा अलग अलग करनी है, सस विषाण एक समूह की करनी है। तो जो जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा जिस शब्द की करनी है वो शब्द अर्थवान है नहीं
नहीं, अर्थ मतलब क्या है कि ये अर्थ है कि नहीं है? उसका योग्यता नहीं है। नहीं वो नहीं, जो पूछा जाए वो बताइए। ये जो पुस्तक पद है तो पुस्तक पद अर्थवान है कि नहीं है? उस अर्थ तो ये है ना, भित्ति पद का ये है ना। नहीं, ध्यान देना, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्राथमिक संज्ञा होगी। किसकी प्राथमिक संज्ञा होगी? तो वो जो सस विषाण ये शब्द स्वरूप अर्थवान है क्या? तो कैसे प्राथमिक संज्ञा होगी? है समास में भी जो कृतद्धित समाजशास्त्र में भी अर्थवद की अनुवृत्ति आती है ना, कृदंत कदितांत और समास की जो प्राथमिक संज्ञा होती है तो अर्थवान की प्राथमिक संज्ञा होती है। तो ध्यान देना, ऐसी स्थिति होने पर क्या होगा कि जब समास करते हैं ना, सशस्त्र विषाणा बंध्याया पुत्र और गगनस्य कुसुमानी, ऐसे समास करते हैं तो इसमें भी अर्थवद की अनुवृत्ति आती है, तो प्राथमिक संज्ञा हो पाएगी। तो ये शब्द कैसे बनेंगे? तो पाठक गुरु जी कहते थे कि बाय अर्थ ये नहीं, बाय अर्थ विद्यमान नहीं है, तो बाय अर्थ को लेकर के यह शब्द स्वरूप अर्थवान नहीं है, किंतु बौद्ध अर्थ है। बुद्धि में तो अर्थ, बुद्धि में तो कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये बौद्ध अर्थ है। ये कैसा अर्थ है? बौद्ध मतलब बुद्धिगत, बौद्ध मतलब बुद्धिगत, बुद्धि में विद्यमान। नहीं, बाय अर्थ तो नहीं है ना सस्विषाणा की, तो शब्द उच्चारण करने से कुछ भी नहीं पता चलता है क्या? अच्छा, तो वो कैसे? तो पाठक गुरु जी कहते थे कैसे अर्थ है? ये बौद्ध अर्थ है, बुद्धिगत अर्थ है। अच्छा, और सुन लेना अर्थ क्या प्रसंग अनुसार हम बता ही देते हैं। जब कहते हैं ना कि सस विषाणा अस्थि, आप बोलेंगे कि नास्ति बोलेंगे? क्या कहेंगे? नहीं बोलते क्या लोग के बारे में? नहीं बोलते क्या है? नास्ति बोलते हैं ना। तो ये नास्ति बोला जाता है। बंध्यापुत्रा नास्ति, सस विषाणा नास्ति, गगन कुसुमानी नासंति, ऐसा जो बोला जाता है। तो ये वाक्य प्रयोग भी कैसे होगा? क्योंकि अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण है। कैसे? घटा नास्ति, तो जब जो व्यक्ति घट को नहीं जानता है उसको घटा भाव का ज्ञान होगा। तो फिर घटो नाश मतलब घटा भाव के ज्ञान में घट ज्ञान कारण है, अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण है। तो प्रतियोगी के ज्ञान होने पर ये भाव का ज्ञान होता है। तो सस विषाण का ज्ञान किसी को है? तो फिर नहीं, चुप रहो तुम चुप रहिए पहले। तो जब सस विषाण नास्ति कहा जाता है तो क्या होगा कि जब प्रतियोगी का ही ज्ञान नहीं है तो अभाव का ज्ञान होगा। मतलब ध्यान देना, तो निषेध भी, जो वस्तु है ही नहीं उसका निषेध हो सकता है। इन शब्दों में समझो, सरल शब्दों में हम समझा रहे हैं कि जो वस्तु होती है उसी का निषेध होता है। तो क्या कहते हैं व्याकरण में? क्या कहते हैं? प्राप्तो सत्याम निषेधा। सरल शब्दों में कहता हूँ, प्राप्तो सत्याम निषेधा, कि प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है, नियम है। अब ये प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध होगा? कोई बोले भगवान को नहीं आने देंगे अपने घर में कभी भी, है ना। तो जब प्राप्ति होगी तभी तो निषेध होता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करो कि बोले यहाँ जो है हम बड़े जो है जो वहाँ के राजा हैं उनको माने नहीं देंगे अपने यहाँ, तो निषेध करते बनेगा कि प्राप्ति होने पर ही निषेध करते होता है। प्राप्तो सत्याम निषेधा, तो सस विषाण है नहीं, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, ये नहीं बनेगा, ये न्याय यहाँ नहीं घटेगा। प्राप्ति होने पर निषेध होता है, ये कहते यहाँ नहीं बनता है। बल्कि ऐसा समझना कि अभाव के ज्ञान में क्या होता है? और प्राप्ति होने पर निषेध होता है, मतलब वस्तु, हाँ कह सकते नहीं, कह सकते हैं कि प्राप्ति मतलब वस्तु की, ऐसा समझना वस्तु के होने पर निषेध होता है। क्या? वस्तु के, जब सस विषाण है ही नहीं तो निषेध कैसे हुआ? बट ठीक है तरीका, वस्तु के होने पर ही निषेध होता है, तो वस्तु है ही नहीं तो निषेध कैसे होगा? बन जाएगा। तो गुरु जी कहते थे कि बौद्ध अर्थ है और उसका क्या बाह्य अस्तित्व का उसका निषेध होता है। जिसकी बौद्ध सत्ता है उसकी बाह्य सत्ता का निषेध किया जाता है। नहीं बात है समझ में? सस विषाणा नास्ति, इस प्रकार सस विषाण के अस्तित्व का निषेध किया जाता है। तो सस विषाण का बौद्ध अस्तित्व है और उसके किस अस्तित्व का निषेध किया जाता है? बाह्य अस्तित्व का निषेध किया जाता है। नहीं ये आपने नहीं समझा, ये नहीं आप समझिए। हम ये व्याकरण की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, व्याकरण की प्रक्रिया को लेकर कह रहा हूँ। इस शब्द सिद्धि की जो प्रक्रिया, इसको दूसरे दार्शनिक नहीं मानेंगे। दूसरे दार्शनिक यदि कहें कि आप अद्वैती विशिष्टाद्वैती माने तो ये मानने वाले नहीं है। बुद्धि में तो है ना? नहीं बुद्धि में तो मतलब वो कहेंगे कि बुद्धि में जो है तो ऐसा तो कल्पित कुछ भी हो सकता है। से बोलते हैं ये वेदांती लोग। आप समझते नहीं है मेरी बात को। इस विषय को हम केवल व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से बता रहे हैं, कोई दूसरे दर्शन की दृष्टि से हम प्रामाणिक नहीं कहते। व्याकरण का काम है शब्द की सिद्धि करना। तो अर्थवान शब्द स्वरूप की प्राकृतिक संज्ञा होती है। तो ये अर्थवान शब्द कैसे माने गए हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो हम उस दृष्टि से हम कह रहे हैं, ना कि हम उनको दर्शन शास्त्र की मान्यता दे रहे हैं। दर्शन शास्त्र में तो वो भी बताता हूँ जो है ना, पहले जो है ना सुनो।
वो समझ गए आप। व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से प्रात्यक्षिक संज्ञा कैसे हुई ये मैंने आपको बताया है ना। पूछना लोगों से कैसे प्रात्यक्षिक संज्ञा हो गई इनके। अच्छा, और अब व्याकरण, अब ये दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझो, ये भी पूछ लेना लोगों से आप। जब कहते हैं ना सस विषाणा नास्ति, सस विषाणा, तो ऐसा ये इसका निषेध कैसे बनेगा? व्याकरण की प्रक्रिया मैंने बता दिया, अब दर्शन की प्रक्रिया देखना। सांख्य की दृष्टि, न्याय की दृष्टि, दूसरे दर्शनों की दृष्टि, सस विषाणा नास्ति, तो ध्यान देना। ससीय शब्द समझते हैं, ससे भवा ससीया, सस में होने वाले को क्या कहेंगे? शशि। तो सस में क्या क्या होता है? उसके हाथ होते, पैर होते, मुख होता है, नाक होता है, कान होता है, सब होते हैं ना। तो शशि, उसका शशि क्या हुआ? नाक कान मुख सब हो गया ना। तो शशियत तो किसमें रहेगा? शशीय में। शशि कौन हुए? नाक कान मुख, हाँ ये सब पूछ में रहेगा शशियत। तो अब शशियत तो प्रसिद्ध है कि नहीं प्रसिद्ध है? कहाँ? नाक कान मुख में। बात है समझ में। और विषाण भी क्या है कि महिषादि के प्रसिद्ध है। तो सस विषाणा नास्ति का अर्थ हो जाएगा विषाणे शशियत्वम नास्ति, तब उसका बोध होता है। सस विषाणा नास्ति का क्या हो जाएगा? विषाणे शशियत्वम नास्ति। बात है समझ में। अच्छा, समझ में आई बात है। ये दूसरे दर्शनों की दृष्टि से हमने आपको बता दिया कि जो है ना कि अभाव ज्ञान में विषाणे शशियत्वम नास्ति, यहाँ विषाण में किसका निषेध किया? शशियत्व का। तो शशियत्व जो है प्रतियोगी प्रसिद्ध है, निषेध का प्रतियोगी शशियत्व तो प्रसिद्ध है। बात है समझ में। हाँ, और जो है अनियोगी जो है अन्यत्र महिषादि में अनियोगी भी प्रसिद्ध है। अच्छा, और बंध्या पुत्र नास्ति का क्या हो जाएगा? पुत्रे बंध्या संबंधित्वम नास्ति, है ना। बंध्या संबंधी क्या है कि दूसरी वस्तुएं हैं, तो बंध्या संबंधित अन्य वस्तुओं में रहेगा, उसमें बंध्या संबंधित्वम नास्ति। और गगनीय क्या कहेंगे? कुसुमे गगनीयत्वम नास्ति। गगनीय मतलब गगन संबंधी कौन है? ग्रह नक्षत्र तारक आदि, तो उसमें गगनीयत्व रहेगा, कुसुम में नहीं रहेगा। तो इस तरह जो है दूसरे दर्शन की दृष्टि से हमने बता दिया ऐसा। तो ये भी अनर्थक शब्द नहीं बोलते क्या? अनर्थक नहीं बोलते। नहीं, मतलब ये है कहने का कि जब निषेध कैसे करते हैं, जब अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण निषेध किस करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? तो ये अब सच विषाण है ये कोई नहीं कहेगा, नहीं है यही शब्द कहेंगे, पर ये व्यवहार कैसे हुआ इसके लिए समझाया मैंने। तो फिर बंध्या पुत्र जैसा कहते हैं, बंध्या पुत्र नहीं है यहाँ कहने में तो ठीक है। हाँ। पुत्र में बंध्या संबंधित नहीं है। हाँ। तो बंध्या पुत्र जैसा हो जाएगा जब कहते हैं, तो फिर वहाँ तो नहीं, मतलब ये बंध्यापुत्र मतलब ये भी ब्रह्मी बंध्यापुत्र जैसा हो जाएगा। मतलब ये क्या है कि इसको अविद्यमान है, ये नहीं है, जैसे बंध्यापुत्र ये भी नहीं है। कैसे करेंगे? क्या तब अर्थ कैसे करेंगे? अरे मतलब क्या हो, बंध्यापुत्र जैसा हो जाएगा, मतलब वो कैसा हो जाएगा कि वो सर्वथा आगे ही रहेगा, ये मतलब है। सर्वथा आगे ही रहेगा ये मतलब है। चलिए फालतू समय कम खा गया मेरा। ऐसा देखिए, हमने दर्शन की दृष्टि से बता दिया, व्याकरण में प्रात्यक्षिक संज्ञा करने की वही रीति है। तो अब देखना, तो क्या मैं कहना चाहता था, ये सब फालतू बातें या नहीं करना चाहिए वेदांत पाठ में। हम देखना, सब प्रकार से विदित से भी विलक्षण। सब प्रकार से विदित का मतलब क्या हो गया? इयत्ता सहितत्वेन विदित, है ना। इयत्ता सहितत्वेन विदित से भी विलक्षण और इयत्ता सहितत्वेन अविदित से भी विलक्षण, ऐसे रूप वाला ब्रह्म है। ठीक है। और सर्वात्मना अविदित मतलब जो किसी भी प्रकार विदित न हो, तो सस विषाण किसी भी प्रकार विदित, सस विषाण विदित नहीं होता किसी भी प्रकार से। अच्छा, तो ऐसे वचनों को हमने सुना है। तो इससे मतलब ये जो चतुर्थ मंत्र है, ये सकल इतर विदित और अविदित सबसे विलक्षण ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करता है। उस इस बातें समझ में, सबसे विलक्षण ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करता है। उसके इस मतलब ये नहीं है कि वो तुच्छ है, ऐसा मतलब नहीं है, विलक्षण है, इतना ही बताया है। अच्छा, अब इसमें सब बताते थे बोले क्या लत्ती दाप कर खबर दी गई। देखिए पूर्व मंत्र में क्या कहा गया कि ब्रह्म विदित से विलक्षण है और अविदित से विलक्षण है। विलक्षण कह दिया, जब विलक्षण कह दिया तो इसका यदि केवल विदित से विलक्षण कहते तो कोई शंका करता तो क्या अविदित है वो तुच्छ है, तो बोले अविदित से भी विलक्षण है, तो आखिर है क्या वो, ऐसी जिज्ञासा होगी ना कि जो विदित और विदित से विलक्षण ब्रह्म कहा गया है, तो विलक्षण है वो कैसी, विलक्षण कैसी वस्तु है वो विलक्षण
मतलब ब्रह्म विदित और अविदित से विलक्षण है। विलक्षण कैसा है वो? विलक्षण वो हाँ मतलब वो जो या कहिए कि विलक्षण ब्रह्म कैसा है, या कहिए कि विलक्षण प्रेरक क्या है? विलक्षण प्रेरक नहीं, तदेव ब्रह्म तुम विधि, ब्रह्म बता दिया है ना। मतलब विदित और अविदित से विलक्षण तो वो ब्रह्म कैसा है, ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं लगाइए यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग्याभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। लगाइए यद वाचा अनभ्युदितम, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते त्वं हाँ सीधा यहाँ त्वं तदेव ब्रह्म विद्धि, त्वं लग जाएगा, त्वं तदेव ब्रह्म विद्धि यद इदम उपासते इदम न, यद इदम उपासते इदम न। लगाइए यद वाचा अनभ्युदितम, यद करते जो, वाचा करते वाणी से, अनभ्युदितम जो वाणी से प्रतिपादित नहीं होता, जो वाणी से मतलब जिसका वाणी से प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, जिसका वाणी से प्रतिपादन नहीं किया जाता। हाँ मतलब जो वाणी से प्रतिपादन नहीं किया जाता, जो वाणी से प्रतिपादित नहीं होता, जो वाणी से तथा एन अर्थ है जिसके द्वारा वाग अभ्युद्यते मतलब वाणी प्रतिपादन करती है, जिसके द्वारा वाणी से जिसका प्रतिपादन नहीं होता और जिसके द्वारा वाणी प्रतिपादन करती है, जिसके द्वारा मतलब जिससे प्रेरित होकर, इनका क्या है हाँ जिसके द्वारा मतलब जिससे प्रेरित होकर के वाग अभ्युद्यते वाणी प्रतिपादन करती है। तुम तदेव ब्रह्म विद्धि, तुम उसको ही ब्रह्म जानो, तुम जिससे प्रेरित होकर वाणी प्रतिपादन करती है। यद इदम उपासते, यद इदम उपासते करते जो या उपासित होता है, जो या उपासित करते आराधित या पूजित, आराधित या जो उपासित होता है। यद इदम उपासते जो या उपासित होता है, पूजित होता है, आराधित होता है, इदम न यह ब्रह्म नहीं है। जो आराधित होता है या ब्रह्म नहीं होता है। आराधित होता है मतलब चिंतन का विषय होता है, चिंतन का जो मतलब जो चिंतन का विषय होता है, जो उपासना का विषय होता है वो ब्रह्म नहीं, इदम नहीं। ये अभी सब बताएंगे, शब्दार्थ हम केवल बोल रहे हैं। इदम मतलब जो उपासित होता है मतलब जो चिंता का विषय होता है या जिसका चिंतन किया जाता है या ब्रह्म नहीं है। शब्दार्थ हम बता रहे हैं आपको, फिर आगे देखना। अब समझिए, अब देखना, अब ब्रह्म कैसा है? अपरिच्छिन्न है ना। तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म का वाणी के द्वारा परिच्छिन्न रूप से प्रतिपादन होगा? लगाइए व्याख्या। ऊपर कहा गया है कि अपरिच्छिन्न ब्रह्म का वाणी के द्वारा परिच्छिन्न रूप से प्रतिपादन नहीं होता। ये यहाँ टिप्पणी में कहा था, मैंने लिखा था टिप्पणी में, वो आपको शायद पढ़ाई नहीं, मैंने जाके देख लेना, ये टिप्पणी पढ़ी आई थी। चलिए हाँ, कोई पहले टिप्पणी की थी मैं, रुकिए। परमात्मा से प्रेरित वाणी के, परमात्मा से प्रेरित वाणी ही तो प्रतिपादन करती है। परमात्मा से प्रेरित वाणी के द्वारा जीव जगत और ब्रह्म इन सभी विषयों का प्रतिपादन किया जाता है। पूर्व में मुमुक्षु शिष्य ने केन सीताओं वाच मीमां वदंती, इस प्रकार वाणी के प्रेरक को जानने के लिए प्रश्न किया था, है ना। और उसका उत्तर किस मंत्र से दिया गया था? वाचो हो वाचम स्तुति मंत्र से उत्तर दिया गया। अब उसी जो वाणी का प्रेरक को दृढ़ता से हृदयंगम कराने के लिए, वाणी के प्रेरक को दृढ़ता से बोध कराने के लिए एन वागा भ्युद्यते ऐसा कहा जाता है ना, कि वाणी के द्वारा जो परिच्छिन्न रूप से प्रतिपाद्य नहीं है, तथा वाणी को ध्यान देना, जो वाणी ऐसा समझना, वाणी के द्वारा जो प्रतिपादित नहीं है, मतलब वाणी के द्वारा परिच्छिन्न रूप से जो प्रतिपादित नहीं है। कैसे? क्यों? शास्त्र जो क्या कहते हैं, देखिए गीता क्या कहती है, तद विद्धि प्रणपाते न प्रश्न से बजा, तद विद्धि उसको जानो, जानने के लिए कहती है। तो जानने में कैसे? जब गुरु वाणी से उपदेश करेंगे तभी तो जानेंगे, तो वाणी से ही तो जाना जाता है।
तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वाभिगच्छेत श्रुति कहती है, उसको जानने के लिए गुरु के ही पास जाओ। और देखना, तम उपनिषदम पुरुषम परीक्षामि, उस उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को पूछता हूँ। उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को पूछता हूँ। हाँ, तो क्या है कि हाँ, तो मतलब क्या, वाणी के द्वारा उसको प्रतिपादन किया जाएगा। तो वाणी के द्वारा जब प्रतिपादन किया जाएगा तो किस रूप से किया जाएगा? तो अपरिच्छिन्न को अपरिच्छिन्नत्व ही बताना पड़ेगा। चलिए, वाणी के द्वारा जो परिच्छिन्न रूप से प्रतिपाद्य नहीं है तथा वाणी को प्रतिपादन करने की शक्ति देता है, वाणी को प्रतिपादन करने की शक्ति देता है और किसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए प्रेरित करता है। किसको? वाणी को। वाणी को शक्ति भी देता है प्रतिपादन करने की और प्रतिपादन करने के लिए प्रेरित भी करता है। उसे ही ब्रह्म जानना चाहिए। और ध्यान देना, कामनाओं से दूषित अंतःकरण वाले संसारी प्राणी जिसका चिंतन करते हैं। कैसे प्राणी? संसारी प्राणी। उपास्य करते हैं चिंतयति, कि संसारी कामनाओं से कलुषित अंतःकरण वाले संसारी प्राणी जिसका चिंतन करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। संसारी प्राणी तो रात दिन संसार का ही चिंतन करते रहते हैं, तो वो ब्रह्म है क्या? ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि संसारी प्राणी जो संसार का चिंतन, परमात्मा चिंतन करते हैं क्या? वो संसार का चिंतन करते हैं, परिच्छिन्न वस्तुओं का चिंतन करते हैं। तो उनके द्वारा जो जिसका चिंतनीय वस्तु है परिच्छिन्न, वो ब्रह्म नहीं है। तो परिच्छिन्न जगत के उपास्यत्व का निषेध किया जाता है, यहाँ ब्रह्म के उपास्यत्व का निषेध नहीं किया जाता है, बल्कि जगत से ब्रह्म की विलक्षणता बताई जाती है। उपासना के विषय को क्या कहते हैं? उपास्य। आगे बताई जाएगी 2 प्रकार की उपासना। इतना पूरा पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।